आज हम अपने वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वह क्षोभ मंडल होती है, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और सारी मौसमी घटनाएं जो होती हैं, जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना, ये सारी चीज़ें जो है क्षोभ मंडल में होती हैं, यानी ट्रोपोस्फियर में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो होती है वो मेसोस्फीयर होती है, जिसे मध्यमंडल कहते हैं। आइए अब ये जान लेते हैं कि कौन सा मंडल कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और ये क्षोभ मंडल जो है 16 किलोमीटर की ऊंचाई से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। समताप मंडल 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और इसी में ओजोन परत भी पाई जाती है। ओजोन मंडल, ओजोनोस्फीयर कहते हैं इसको, और ये समताप मंडल में आता है और ये भी 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में आता है। हालांकि जो ओजोन परत होती है वो 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। नेक्स्ट, मध्यमंडल, ये सबसे ठंडी परत होती है, इसको मेसोस्फीयर कहते हैं और ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं और ये 80 से 690 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन कब चलाया गया? चिपको आंदोलन सन 1973 में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीवीय पदार्थ के अंतर्गत कौन सी गैसें आती हैं? अजीवीय पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है? पानी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है यानी CO2 आता है, और कैल्शियम और नाइट्रोजन आता है। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम और नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें अजीवीय पदार्थ मानी जाती हैं, अजीवीय पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पहाड़ियों को थामे रहते हैं, किसका कथन है? ये कथन है J.S. कॉलिंस का। पेड़ पहाड़ियों को थामे रहते हैं, J.S. कॉलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो है वो 1 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट, IUCN का कार्यालय कहाँ है? तो IUCN एक संस्था है, उसका कार्यालय है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्पादन करते हैं, इसलिए वो उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। हरे पेड़ पौधे उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक में किन चीज़ों का विवरण पाया जाता है? तो रेड डाटा बुक में सभी प्रकार के जंतुओं का विवरण होता है। सभी प्रकार के जंतुओं का विवरण रेड डाटा बुक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? रणथंभौर नेशनल पार्क जो है राजस्थान में स्थित है। मैंने अपने पिछले वीडियो में सभी पार्क और वन पढ़ाए हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, और गिर जो वन है, गिर वन, वो गुजरात में है। ठीक है। मानस पशु विहार कहाँ स्थित है? मानस पशु विहार जो है वो असम में स्थित है। मानस पशु विहार असम में स्थित है। ग्रीन हाउस गैस शब्द की खोज किसने की थी? तो अहिर्नियस ने जो है वो ग्रीन हाउस गैस शब्द की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का 48वां टाइगर रिजर्व उद्यान किसे घोषित किया गया? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको देश का 48वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और कब घोषित किया गया? 21 अप्रैल सन 2015 में घोषित किया गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को देश का 48वां टाइगर रिजर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो झूठा सोना जो है आयरन पाइराइट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, LED की फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो LED की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वायुदाब सबसे अधिक जो होता है वो सागर तल पर सबसे अधिक वायुदाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आनुवंशिक का नियम किसने दिया? आनुवंशिकता का नियम जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो बैरोमीटर की खोज की थी टोरिसेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत व तेल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? जो बिजली से जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है तो जो आग लगती है उसको, और तेल से जो आग लगती है जैसे पेट्रोल डीजल इनसे जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे बनाने में, जो सन ग्लासेस बनते हैं, धूप के चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो धूप के चश्मे बनाने में क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है। ये एक प्रकार का कांच होता है क्रुक्स, उसी का प्रयोग होता है धूप के चश्मे बनाने में। नेक्स्ट, प्याज व लहसुन की गंध किसकी उपस्थिति के कारण आती है? तो प्याज और लहसुन में जो गंध आती है वह सल्फर के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक ऑक्साइड को और क्या कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को यशत पुष्प भी कहते हैं, या इस तरह से पूछ सकते हैं कि यशत पुष्प किसे कहते हैं? तो यशत पुष्प जो है जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉफिंग गैस को और किस नाम से जानते हैं? तो नाइट्रस गैस जो होती है उसको लॉफिंग गैस कहते हैं। उसको सूंघने से हंसी आती है इसलिए उसको लॉफिंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के क्षरण को कैसे रोका जाता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए सीढ़ियाँ बना देते हैं लोग। तो इस सीढ़ीदार खेत को जो है कंटूर कृषि कहते हैं, और इससे जो होता है मिट्टी का क्षरण रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कितने प्रकार की होती है? तो अलग अलग प्रकार की जो कृषि होती हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं एग्रीकल्चर में, आप वो नाम देखिए। तो मधुमक्खी पालन जो है उसको एपीकल्चर कहते हैं, बागवानी जो होती है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, और फलों की कृषि जो होती है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर, केचुआ पालन जो किया जाता है उसको वर्मीकल्चर, और समुद्री जीवों का जो उत्पादन होता है उसको मैरीकल्चर कहते हैं, और वृक्षों तथा झाड़ियों की जो कृषि होती है उसको ऑर्वरीकल्चर कहते हैं, और जो मत्स्य पालन होता है, जो मछली पालन करते हैं लोग, मछली पालन होता है उसको पिसीकल्चर कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला कितने प्रकार का होता है? तो कोयला जो है पीट होता है, पीट कोल होता है, लिग्नाइट या भूरा कोयला होता है, बिटुमिनस कोल होता है, और एंथ्रासाइट कोल। ये सभी प्रकार कोयले के हैं, और पीट, लिग्नाइट या भूरा कोयला, बिटुमिनस कोल और एंथ्रासाइट कोल ये सभी कोयले के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम फास्फेट क्या है? तो एल्यूमिनियम फास्फेट जो है वह एक प्रकार का कीटनाशी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें जो चिमनियाँ लगी होती हैं धुआं निकलने के लिए, तो उन चिमनियों को जो है मानक ज्वालामुखी कहा जाता है। नेक्स्ट, झारखंड का कोडरमा शहर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो कोडरमा शहर है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक एक प्रकार का खनिज है और इसके लिए प्रसिद्ध है झारखंड का कोडरमा शहर। नेक्स्ट, गिरवन कहाँ स्थित है? गिरवन गुजरात में स्थित है। देश का पहला कॉटन मिल कहाँ स्थित है? तो देश का पहला कॉटन मिल मुंबई में स्थित है। तो आज हमने अपने वीडियो में 35 क्वेश्चन को कवर किया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट लगे होंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। और जो मंडल वाला क्वेश्चन है आप उसका स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिए, नोट्स बनाने में आपकी काफ़ी हेल्प रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।